हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास 10th का डॉक्टर केसी सिन्हा एपी में हमने 5.1 और 5.2 हम बताए थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.3। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है क्या, एक्सरसाइज में 5.4 और दूसरा भी एक्सरसाइज में 5.4 ही लिखा है। आप ऐसा करें कि 5.2 के बाद 5.3 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 5.3। देखिए इसमें फर्स्ट प्रश्न क्या है, कहता 3 संख्या एपी में है। क्या कहता? 3 संख्या है जो एपी में है। कहता जिनका योग कितना है? 27। जिनका योग क्या है? 27। कहता है कि उनके वर्गों का योग 275 है। तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले मान लेते हैं कि पहला प्रश्न है, देखते हैं, माना कि एपी के 3 संख्या, एक होता a माइनस डी, एक होता a और एक होता a प्लस डी है। समझे? माना कि एपी के 3 संख्या है, वो है a माइनस डी, a और a प्लस डी। कहता तीनों का योग 27 है। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी। देखिए तीनों का योग, हमने तीनों का योग कितना लिखेंगे? 27 लिख दिया। अब देखिए ये प्लस ये माइनस ए कितना है? 3 बराबर 27। तो सिर्फ ए बराबर 27/3 कट कर कितना है? ये हो गया 9। ये तो आप किसका मान निकाल लिए? अब देखिए क्या कहता है, उनके वर्गों का योग। क्या लिखेंगे? वर्गों का योग। किसके वर्गों का योग? ये जो तीनों संख्या थे इसके वर्गों का योग। तो a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर। तीनों के वर्गों का योग कितना है? 275 है। 275 है। अब हम क्या काम करते हैं, a माइनस डी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। देखिए a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। इसका तो हो गया ये a स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 275। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया। a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर और 275 समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में? यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में a का मान देने पर, तो समीकरण 1 है 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम किसका मान देंगे? a का मान देंगे। देखिए a का मान कितना है? 9। यहाँ लिखते हैं 3 गुने 9 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। तो 3 गुने 9 81 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। देखिए ये 3 8 24 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। ठीक है, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस। 2d स्क्वायर बराबर 275 माइनस 243। अब घटा दीजिए इसको, ये हो गया 2 और ये कितना हो गया? ये 7 में से 4 गया कितना? 3। ठीक है, तो 2d स्क्वायर बराबर कितना? 32। इसको कैंसिल कर दिया। d स्क्वायर बराबर कितना? 16। तो d बराबर रूट कितना हो जाएगा? 16। इसका वर्गमूल प्लस माइनस 4। कोई दिक्कत? अब हमें क्या कहता है, हमें कहता 3 संख्या ज्ञात करने के लिए। क्या कहता? 3 संख्या ज्ञात करने के लिए, ताकि यहां भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला क्या है, यहां देखिए पहला क्या है? a माइनस डी। क्या है? a माइनस डी। एक मान कितना है? देखिए एक मान कितना है? 9। तो 9 माइनस डी का मान देखिए हमने क्या लेते हैं? +4 लेते हैं। इसको कितना हो जाएगा? 5। फिर दूसरा क्या दिया? a,
तो ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर कितना 9, ठीक। और ए प्लस डी, अब देखिए ए का मान कितना दिया है, ए का मान 9 है, लिखेंगे 9 प्लस बी का मान कितना 4, 9 4 कितना 13। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा क्या बनेगा, एक तो बनेगा 5, एक तो बनेगा 9, एक बनेगा 13। ये आपका एक उत्तर हो गया, ठीक है। अगर हम डी बराबर माइनस लेते हैं, यहां हम बताते हैं, अगर हमने ए माइनस डी रखते हैं, ए माइनस डी, एक मान कितना है 9, अब माइनस है तो माइनस डी, देखिए डी का मान इस बार क्या लेते हैं हमने, माइनस लेते हैं, -4, तो 9 प्लस 4 बराबर कितना 13। तो ए बराबर तो दिया हुआ है कितना 9, अब ए प्लस डी, ठीक है। एक मान 9 प्लस माइनस, तो -4 बराबर 5। तो क्या उत्तर आएगा 13,9,5, या तो ये आप उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर हो गया। तो 1 नंबर क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 2 नंबर बताते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहता एपी के 3 संख्या की योग क्या है 12। फिर मान लेंगे हमने, देखिए 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि एपी के 3 संख्या, एपी के 3 संख्या क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। कहता है तीनों का योग कितना है 12 है, तीनों की योग ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों की योग क्या 12 है, कट गया। तो 3a बराबर 12, तो ए बराबर कितना, ये 4 हो गया, एक मान क्या हो गया 4। फिर कहता उसके घन का योग, क्या करेंगे घन, समझे, घन का योग लिखेंगे, घन का योग। देखिए जिस वर्गों का योग होता है ना, स्क्वायर करते हैं, घन का योग में क्या करेंगे, क्यूब्ड करेंगे। देखिए क्यूब्ड कीजिए इसका, ए माइनस डी का होल क्यूब्ड प्लस ए प्लस डी का होल क्यूब्ड, कितना हो जाता है योग 408। क्या हो जाता है 408। कहता है ये जो तीनों है ना, तीनों के घन का योग, हमने तीनों को घन कर दिए, योग कर दिए, बराबर कितना 408। अब इसको सूत्र पर तोड़ दीजिए, जिसका एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया, प्लस है तो प्लस दीजिए, ए क्यूब्ड प्लस, इसका हो जाएगा ए क्यूब्ड प्लस डी क्यूब्ड प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर बराबर 408। कोई दिक्कत। अब हम क्या देखिए, इसमें देख रहे हैं क्या, ये और ये इधर हो गया डी और इधर ये कैंसिल हो गया, ए क्यूब्ड क्या हो जाएगा 3a क्यूब्ड, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिए, प्लस 3ad स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा 408। समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब हम फिर लिखते हैं समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में ए का मान देने पर है, ए का मान देने पर, तो समीकरण 1 ये है 3a क्यूब्ड है, तो 3 गुने a क्यूब्ड, ए का मान कितना 4 का क्यूब्ड है, में रख देते हैं 4 का क्यूब्ड प्लस 3 गुने, देखिए यहाँ भी a है, सॉरी देखिए 3ab स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा d स्क्वायर होगा, और 3ad स्क्वायर, तो यहाँ 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, समझे। तो क्या लिखेंगे 6, लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 6, अब गुने देखिए हम 6 गुने a का मान क्या है 4, अब गुने d स्क्वायर हो गया बराबर 408।
तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना 3 192। समझे? देखिए मैं समझे, ध्यान दीजिए, 4 का क्यूब है ना, 4 गुने 4 गुने 4, वो भी 3 है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना 3 बराबर 192, 192 प्लस 6 चौक 24 डी स्क्वायर बराबर 408, प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 24 डी स्क्वायर 408 माइनस 192, ठीक, बराबर। अब इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये रह गया कितना, 10, तो 10 में से 9 गया तो 1, ये बच गया कितना, 3, 3 में से गया 2, 216। तो हमने डी स्क्वायर लिखते हैं तो 216/24। तो अब हम क्या काम करते हैं, 24 से भाग दे देते हैं। तो इसको काटिए, ये कट गया 12, और इसको काटिए 10 दूना 20, 8 दूना 16, तो 12 8 96 बदनामा, ये 9 बार कट जाएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर बराबर कितना, 9, तो डी बराबर रूट 9, तो 9 का वर्गमूल प्लस माइनस कितना 3 हो जाएगा, ये निकल गया। अब हमें कहता है संख्या ज्ञात करें, संख्या। तो संख्या क्या माने, a माइनस डी, है ना माने, और a माइनस डी, तो एक मान कितना 4 और डी को मान लेते हैं 3, प्लस वाला लेते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस है, यहाँ माइनस है तो -3 कटकर कितना, घटकर 1। दूसरा है a बराबर तो 4 है, फिर a प्लस बी, तो 4 प्लस कितना 3 बराबर कितना 7, डी बराबर प्लस में था, अब डी बराबर लेते हैं -3, तो क्या हो जाएगा a, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, कैसा करते हैं, पहले लिख देते सूत्र, a माइनस डी, तो एक मान हो गया 4 प्लस 3 7, अब फिर हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 4 होगा, a प्लस डी, एक मान हो गया कितना 4 प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 बराबर 1। उत्तर क्या लिख सकते हैं, उत्तर क्या आया, तो या तो आप 1 लिख सकते हैं, कोमा 4 लिख सकते हैं, कोमा 7, या आप 1 लिख सकते हैं, अच्छा 7 लिख सकते हैं, या 4 लिख सकते हैं, कोमा 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका 2 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। आप बताते हैं 3 नंबर, देखिए 3 का 1 नंबर प्रश्न कहता है कि 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे कि एपी में हो, तो मान लेते हैं, माना कि एपी के 3 भाग, ठीक है। क्या है, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी है, ठीक है, तीनों का योग a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों की योग कितना है 15, कट गया, ए नहीं कटेगा, ये रहेगा ए 3a बराबर 15 कट गया, a बराबर कितना 5, ठीक है। अब कहता है क्या, उनके वर्गों के योग 83 है, वर्गों के योग, तो वर्गों के योग कर लीजिए, a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाता है 83, कितना हो जाता है 83। अब कहता है क्या, a माइनस डी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad 83, ठीक है। अब ये कट गया a स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिए, ये a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83। समीकरण क्या हो गया 1, तो लिखते हैं समीकरण 1 में a का मान देने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 ये हो गया 3 गुने
ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस फिर कहता है 2d स्क्वायर 8 पर 3 83, ठीक है। ये हो जाएगा 25 25, देखिए 5 का स्क्वायर 25 25 25 75, ये हो गया 75 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83, तो 2d स्क्वायर बराबर 83 माइनस 75, ठीक है। अब घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 से पहुंच गया, कितना हो जाएगा 13 से पहुंच गया तो हो गया 8, ये तो कट गया, तो d स्क्वायर बराबर कितना 8/2, कट कर कितना 4, तो d बराबर कितना √4, तो प्लस माइनस 2, d का मान क्या आ गया प्लस माइनस 2। अब कहता है क्या, ये 3 भाग निकालने के लिए a माइनस डी, क्या हो जाएगा a का मान हो जाएगा 5 प्लस 2 बराबर 7, फिर a का मान कितना है तो 5, ठीक है, a बराबर 5, a प्लस डी, a का मान 5 प्लस d का मान कितना है 2, तो सॉरी a का मान 5, ये देखिए a माइनस डी है, इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा कितना 3 5 2 7, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, अगर d का मान लेते हैं माइनस में 2, तब क्या निकलेगा a माइनस डी a और a प्लस डी, इसका क्या हो जाएगा a का मान कितना हो जाएगा तो 5 5 माइनस, यहाँ भी माइनस 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 प्लस 2 7, a बराबर कितना हो जाएगा 5, a प्लस डी, a का मान कितना 5 और d का मान कितना है देखिए -2 बराबर 3, ठीक है। तो उत्तर आप लिख सकते हैं 3,5,7 या 7,5,3, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। इस तरह आपका 3 का 1 कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब 3 का 2 नंबर देखिए। हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने 3 का 1 नंबर बताए थे, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 का 2 नंबर। प्रश्न कहता है 20 को 4 भागों में बांटे तो एपी में हो, कहता और पहले और चौथे का गुणनफल, क्या कहता है पहला और चौथा का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात है 2 अनुपात क्या है 3 है। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं, क्या कहेंगे मान लेते हैं। देखिए 3 का 2 नंबर देखेंगे, माना कि एपी के 4 पद क्या होगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है, 4 पद हो गया, ठीक है। तो कहता है क्या 20 को 4 भाग में बांटा गया है, 20 को 4 भाग में चारों का योग कर दीजिए, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर कितना है 20 है, एक कट गया, ये कट गया, तो 4 a बराबर 20, ये कट गया, a बराबर 5, ठीक है। अब फिर कहता है, यहाँ कहता है पहले और चौथे का गुणनफल, देखिए पहले और चौथे का गुणनफल है a माइनस 3d a प्लस 3d, पहले और चौथे का गुणनफल, ठीक है। दूसरे और तीसरे का गुणनफल a माइनस डी a प्लस डी, ठीक है। दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 2 अनुपात 3, तो इसको लिख सकते 2 बटे कितना 3, इसको इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 दिया है कितना 9d स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस d स्क्वायर बराबर 2 बटे क्या 3 होगा। इसको इससे गुणा कीजिए, तो 3a स्क्वायर माइनस 27 d स्क्वायर बराबर इसको इससे, तो 2a स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर, ठीक है। सबको इधर कर दीजिए, 3a स्क्वायर माइनस 27d स्क्वायर, ऐसा हम करते हैं
इसको इधर करते -2a² बराबर -2d² प्लस 27d²। ठीक, घटा दीजिए। a² बराबर क्या देगा 25d², सिर्फ a बराबर रूट 25d² बराबर 5d हो गया। अब चारों पद निकालेंगे बारी बारी। देखिए पहला पद a - 3d, एक मान क्या 5d - 3d 2d। दूसरा है a - d, a - d एक मान हो गया 5d - d 4d। a प्लस d एक मान हो गया 5d प्लस d बराबर 6d। और ये हो जाए a प्लस 3d, तो 5d प्लस 3d बराबर 8d। ये सब dd कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 3 का 2 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आप 3 का 2 बताते 4 बताते हैं। देखिए 4 के 1 नंबर प्रश्न। 4 के कहता एपी के 3 संख्या का योग कितना है 21 है। मान लेते हैं, माना कि एपी के 3 पद। ठीक है, एक क्या है a - d, एक है a प्लस d। ठीक है, तीनों का योग तो a - d प्लस a प्लस a प्लस d। तीनों की योग कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। ये कट गया तो 3a बराबर कितना है 21, तो a बराबर 21/3 कट कर कितना 7 हो गया। कहता उसके गुणनफल, क्या कहता है गुणनफल। तो गुना कर दिए तीनों को a - d गुणे a प्लस d। ये दोनों गुना करेंगे तो गुणनफल कितना दिया 231। इधर लिखेंगे 231। इसको इससे क्या हो जाएगा a² - d² गुणे एक मान कितना निकला 7। समीकरण 1 मान लिखिएगा। समीकरण 1 में a का मान देना, समीकरण 1 है 231 बराबर a²। एक मान कितना है 7 का स्क्वायर माइनस d², 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 231 बराबर 749 माइनस d² गुणे 7। इस 7 से काट दिए 7 आई 21, फिर 7 21, तो 33 इधर आ जाएगा -49 बराबर माइनस d² घटा दीजिए। -16 बराबर माइनस d² कट गया, तो d² बराबर d बराबर कितना आ जाएगा 16। सिर्फ d बराबर √16 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4। अब हमें एपी निकालना है। ठीक है, इधर निकाल देते हैं। तो देखिए पहला क्या a - d, क्या है a - d। एक मान कितना है 7 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 3। फिर है a कितना है 7 ही है। फिर a प्लस d, तो एक मान कितना 7 प्लस d का मान 4, 7 4 11। तो उत्तर लिख सकते हैं क्या 3, 7, 11 या 11, 7, 3। एक बार d का मान क्या लेंगे माइनस में ले लेंगे। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 4 का 1 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब 4 का 2 देखिए। देखिए 4 का 2 नंबर प्रश्न। 4 का 2 कहता है एपी के 3 संख्या का योग 3 है। मान लीजिए, माना कि एपी के 3 पद है, 3 पद a - d, a प्लस d। ठीक है, तीनों का योग a - d प्लस a प्लस a प्लस d। तीनों की कितना है 3 है। ये कट गया 3a बराबर 3, तो a बराबर 3/3 कट कर कितना 1 हो गया। फिर कहता है उसके गुणनफल, यहाँ लिखिएगा गुणनफल क्या होगा a - d गुना a प्लस d। ये -35 क्या हो जाएगा a² - d² गुणे 1। ठीक है,
समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 में ए का मान देने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 है -35 बराबर ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर गुने 1, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, -35 1 माइनस डी स्क्वायर इधर आ जाएगा, -35 -1 माइनस डी स्क्वायर माइनस, सॉरी इसको रहने दीजिए, तो हो जाएगा -36 बराबर माइनस डी स्क्वायर, ये कट गया तो डी बराबर है √36 बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब एपी निकालेंगे, ए माइनस डी, तो एक मान कितना निकला, एक माइनस डी का मान 6 लेंगे, डी बराबर +6 लिख लीजिए, डी बराबर +6, तो 6 बराबर -5, फिर ए बराबर कितना है 1 है, तो 1 प्लस डी, तो 1 प्लस कितना है डी का मान -6, 1 - 6 बराबर कितना, सॉरी, तो यहाँ देखिए प्लस है, डी बराबर प्लस ही हम लिए, तो कितना हो जाएगा 7। उत्तर क्या लिख सकते हैं, -5, 1 और 7, ठीक है। या इसी को उल्टा करके लिख सकते हैं 7, 1, -5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 5 नंबर।